प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सभी को परमेश्वर की ओर से जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में बड़े काम को करे। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप सभी ब्लेस होंगे, बहुत आनंदित होंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। सो आइए, आज मैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही उत्साहित करने वाला वचन सुनाऊंगी। इनफैक्ट मैं एक चैप्टर को लेकर के चलूंगी आपके साथ, और मैं कोशिश करूंगी कि उस पैराग्राफ के सारे वचन को और परमेश्वर का वचन क्या कहता है मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं। हालेलुया। कि सच में परमेश्वर किस तरीके से आपसे बातचीत कर रहा है और आपको क्या बता रहा है। हालेलुया। सो आइए, हम 3-4 वीडियो में लगातार हर दिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसी पैराग्राफ से वचन में उत्साहित कर सकूँ, बता सकूँ आपको। सो आइए, हम वचन को पढ़ते हैं। सो हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था की किताब, उसका 26 अध्याय और 14 वचन से हम पढ़ेंगे आज्ञा उल्लंघन का दंड क्या होता है। यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है। हालेलुया। सो आइए, हम बताना चाहेंगे आपको। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, मेरी विधियों को नहीं मानोगे, मेरे वचनों को, मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे, तुम उनको हल्के में लोगे कि यीशु मसीह परमेश्वर कोई है ही नहीं, हमारा परमेश्वर, हमारा भगवान कोई और है, हमारा खुदा कोई और है। इस तरीके की यदि आपके माइंड में ये बातें हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट रूप से वचन में कह रहा है मेरे प्रियो, कि यदि तुम ये नहीं मानोगे, और किसी के लिए भी ये नॉर्मल बात नहीं होती है कि उतनी जल्दी यीशु मसीह पे विश्वास करे। हालेलुया। ऐसे मेरे जीवन में भी था कुछ, कि मैं भी नहीं जानती थी कि सच में जब मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया मेरी फैमिली में, मेरे घर में, सो मैं बहुत टूट गई, बहुत रोई अपने आप को एकदम। मैंने सोचा कि सच में ऐसे जीवन में रहने से तो अपने आप को ही ना रखूं। और मैंने सोचा कि मेरे मतलब कोई भी नहीं है मेरे साथ, मेरे ऊपर कोई परमेश्वर का हाथ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन सच में परमेश्वर ने 2 साल में मुझे इस तरीके से बदल दिया, इस तरीके से उसने अपने आप से मुझे रूबरू कराया कि अब तो ऐसे ही लगता है कि यीशु नहीं तो मेरा जीवन नहीं। हालेलुया। सो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो, कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे, मेरे वचन को हल्के में लोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे, यदि आप परमेश्वर के बातों से, वचनों से, उसके अद्भुत काम से घृणा करते, आपको लगता कोई ये मैजिक है, ये कोई मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, इस टाइप से, तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये मत आप सोचिए, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन का दंड क्या है। कि जब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य को करने वाला होता है तो कुछ चीजें वो अपनी तरफ से भेजता है। तो आइए, हम क्या पढ़ते हैं आगे वचन में। लिखा 16 वचन में, तो मैं तुमसे या करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तब जब तुम मेरे वचनों को नहीं मानोगे, मेरे आज्ञाओं को, मेरे विधियों को तुम हल्के में लोगे, तुम मजाक में लोगे, उनको ठट्टा करोगे कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, ये तो धर्म का काम है, हर धर्म का अलग अलग भगवान है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे कह सकता है इंसान कि हर धर्म का अलग अलग भगवान है। अरे, बनाने वाला और हमको रचने वाला, इस दुनिया, पृथ्वी, संसार, ब्रह्मांड को बनाने वाला सिर्फ एक ही है। हालेलुया। और वही हम सब का परमेश्वर है। हालेलुया। सिर्फ भटक गए हैं आप, शैतान ने आपकी आंखों पर असत्य की पट्टी बांध दी है। जब वो आप पट्टी को हटाएंगे, तब आप परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम को देखेंगे, तब आप परमेश्वर को जानेंगे। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरे साथ भी हुआ। फिर आगे वचन कहता है कि यदि तुम ऐसे नहीं करोगे, नहीं मानोगे मेरी विधियों को, मेरे वचनों को,
तो मैं तुम पर रोग भेजूँगा, क्षय रोग भेजूँगा और तुम्हें ज्वर से पीड़ित करूँगा। वो फिर अपने क्रोध में आ जाएगा, तुम्हें परेशान करेगा कि तुम किसी न किसी तरीके से मेरी ओर फिरो। हालेलुया! कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएँ यीशु मसीह परमेश्वर खुद, यहोवा परमेश्वर खुद भेजता है कि तुम मेरी ओर फिरो। हालेलुया! मैंने बचपन से अपने फैमिली में बहुत संघर्ष देखे हैं, बहुत कलेश देखे हैं अपने घर में, बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखी हैं। और ये सब, इन सब का मेन सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना था, कॉलिंग थी परमेश्वर की, कि हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानें कि सच में वो कौन है कौन वो जिसने हम सबसे प्यार किया है, हम सब के पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। हालेलुया! फिर आगे वचन कहता है, तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो बीज बो देते हैं कि उनका ये कहना है कि मैं दान पुण्य करूँगा तो ऊपर वाला हमें आशीष देगा। लेकिन ऐसा नहीं मेरे प्रियो, यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है, आपके अंदर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, आप परमेश्वर को, यीशु मसीह की व्यवस्था को, वचनों को हल्के में लेते हैं, तो आपका बीज बोना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसों की भेंट, दान दशवान परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग जानकर भी अनजान होते हैं, कि कोई भी तुम्हारा बीज बोना उस परमेश्वर को नहीं भाता। हालेलुया! और यदि आप बोएंगे भी तो उसकी उपज आप नहीं खा पाएंगे, बल्कि आपके शत्रु उसकी उपज खाएंगे। आप बीज बोएंगे, लेकिन शत्रु आपके रज़े मज़े करेंगे और आप प्रॉब्लम में, गड्ढे में गिरते चले जाएंगे, धंसते चलेंगे जाएंगे। हालेलुया! सो मेरे प्रियो, परमेश्वर यही क्लियर वचन में कह रहा है कि मौका मैं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ अपने वचनों के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा, अपने विश्वासियों के द्वारा, कि सुनो, इस वचन को सुनो, सत्य को जानो, सत्य को जानो। लेकिन इंसान सत्य को जानना नहीं चाहता। हालेलुया! लेकिन मेरे प्रियो, ये अंत का समय चल रहा है। आने वाले सालों में बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। अभी तो कुछ शहर, कुछ राज्य हिलाएँगे, पूरी पृथ्वी हिलाएगा परमेश्वर, क्रोध में आ जाएगा, बड़े अद्भुत-अद्भुत चीज़ें होंगी। हालेलुया! वो इसीलिए क्रोध दिखाएगा कि हम क्यों नहीं फिर रहे, या आप क्यों नहीं फिर रहे, क्यों पापों को नहीं छोड़ रहे, क्यों परमेश्वर को नहीं पुकार रहे, क्यों परमेश्वर को मानना नहीं चाहते। क्योंकि जिस धरती पर, जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, जिसका बनाया हुआ वो परमेश्वर है, वो मालिक है इन सब चीज़ों का, और हम उसी का खा रहे हैं और उसी को मानने से इनकार कर रही है। तो वही बात हो गई मेरे प्रियो, कि एक मसल कही जाती है कि मैं, कुछ होता है, मैं अभी नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, कि मेरी ही बिल्ली, और वो कुछ होता है ऐसे कि मेरा ही नमक खाया और मेरे पे ही, मतलब कि हमारे घर में ही तुम रोटी खाओ और हम ही को अपना माँ-बाप बनाने से इनकार करो, है ना? जबकि बाप वही है, सबका बाप वही है, सबका परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। हालेलुया! और वो वचन से, अपने अद्भुत कामों से, अपने दास-दासियों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस चीज़ को तुम्हें अवगत करा रहा है कि सुधर जाओ, सुन लो, मान लो, लेकिन नहीं कोई सुनना चाहता मेरे प्रियो। तो मेरा वचन भी सुनाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ यही उद्देश्य है कि आप भटकें मत, आप भरमाए ना जाएँ, आप इधर-उधर की चकाचौंध, चमक और समाज और ये सब देखकर ना चलें। परमेश्वर क्या सिखा रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, उस पर चलें। हालेलुया! सो मेरे प्रियो, आप समझ गए होंगे कि मेरा वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्या बातचीत कर रहा है। सो परमेश्वर आप सभी को इस वचन से आशीष दे। आगे के वचन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, पूरे चैप्टर के बारे में समझाऊँगी कि परमेश्वर कितना क्रोध करेगा जब आप उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे। हालेलुया! सो इस वचन के द्वारा आप सभी को मेरा परमेश्वर आशीष दे। आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यीशु मसीह का प्रचार, सुसमाचार आगे तक पहुँचे। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।